हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं अज्ञे जी के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। और उनकी जो काव्य संग्रह हैं उनको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगी। चलिए देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्साय अज्ञे का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था 1911 से लेकर से 1987 के बीच में माना जाता है। मतलब मृत्यु इनकी 1987 में, जन्म उनका 1911 में हुआ था। इनके माता और पिता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम हीरानंद और वैजयंती देवी, ठीक है। इनकी माता पिता का नाम हीरानंद तथा वैजयंती देवी, ठीक है। प्रथम काव्य संग्रह, इनका जो प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है वो भग्नदूत को माना जाता है। और अंतिम जो काव्य संग्रह इनका माना जाता है ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये इनका अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है। चलिए देखते हैं। अज्ञे के काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। पहला है भग्नदूत जो 1933 में लिखी गई, चिंता 1942 में, इतलायम 1946 में, हरी घास क्षण भर 1949 में, बावरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनुष रौंधे हुए ये 1957 में, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961 में, ठीक है। और आगे है पूर्वा 1965 में लिखी गई थी, ठीक है। फिर है सुनहरे सवाल 1966 में, कितने नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, है ना। सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता था 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी के बाग छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। चलिए इसको हमने आपको बता दिया। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अज्ञे जी क्या है? भग्नदूत की चिंता में इतलायम, इतना फंसे हुए थे। इतलायम, इतलायम से मतलब इतना, ठीक है, फंसे हुए थे। हरी घास पर क्षण भर के लिए भी वह क्या नहीं बैठ पा रहे थे। और बौरा अहेरी मतलब बौरा गए थे, ठीक है। इंद्रधनुष रौंधे हुए, जैसे लग रहा था उन्होंने इंद्रधनुष को रौंधे हुए हैं। और चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार पर जाकर देख, कहीं पूर्वा तो नहीं आई है, कहीं पूर्वा तो नहीं आई है। सुनहरे सवाल, वो सुनहरे सवाल की तरह दिखती है। कितनी नाव में कितनी बार आई गई है, तुम लोग को क्या दिखी भी नहीं है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। अज्ञे जी कहते हैं क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, वह एक सागर की मुद्रा है। क्योंकि मैं पहले सन्नाटा बुनता था। कहाँ बुनता था? महावृक्ष के नीचे बैठकर। नदी की बाग छाया में, नदी की बाग छाया में, ऐसा कोई घर आपने देखा है। मतलब ऐसा कोई घर नहीं है जो मुझे ना देखा हो, ठीक है। इस तरह से आप इसको बोल करके याद कर सकते हैं। चलिए फिर से देखते हैं। भग्नदूत, चिंतामणि, इतलायम, हरी घास पर क्षण भर, बावरे अधेरी, इंद्रधनुष रौंधे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार पूर्वा, सुनहरे सवाल, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता था महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये इनकी क्या है? काव्य संग्रह है, ठीक है। इस तरीके से आप बोल करके याद कर सकते हैं। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का
श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है। आगे की चर्चित कविताएं निम्नलिखित है। असाध्य वीणा, कलंगी बंजारे की सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लास आपको बाद में मिलेगी। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिएगा, और आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।